नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ u इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई कॉमा शो दैट। तो शो क्या करना है इस बार, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 कोट यू। इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। तो यहाँ पर सीन्स का साइन देखिए, जो क्वेश्चन हमारा मतलब कि जो फंक्शन दिया हुआ u इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये टर्म हमारा दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए पहले इन्वर्स वाला फॉर्म है इधर, तो इधर जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा सेक u, उसके बाद ये बनेगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। फिर इसमें पुट करेंगे हम लोग, जैसा कि पिछले क्वेश्चन हम लोग किया था, एक्स इक्वल टू टी एक्स एंड वाई इक्वल टू टी वाई, ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही इसमें पुट करते हैं तो सेक यू जो हमारा है वो बन जाता है टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वो बन जाएगा टी क्यूब वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई टी एक्स प्लस टी वाई। तो सेक यू इक्वल टू यहाँ से टी कॉमन ले लीजिएगा, मतलब कि टी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, मतलब एक एक, जैसे कि टी क्यूब पहले कॉमन लेते हैं क्योंकि टी क्यूब आ रहा है। टी क्यूब कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा होल डिवाइडेड बाई टी इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। टी से एक टी कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, टी का स्क्वायर बचेगा। तो सेक यू इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टी का स्क्वायर है यहाँ पे दिया हुआ है, तो टी का स्क्वायर मतलब क्या है और इसका ऑर्डर कितना है, 2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर का साइन दे करके कि u इज होमोजीनियस फंक्शन, u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। तो u क्या, इससे ये पता चलता है क्या कि u जो हमारा मतलब ये जो फंक्शन है इनवर्स वाला, ये इनवर्स मतलब होमोजीनियस फंक्शन है और इसका ऑर्डर कितना 2, जो कि हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिया। अब डायरेक्टली यूज करेंगे हम लोग, तो डायरेक्टली लिखते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू वी, मतलब जो ऑर्डर होता है उसके साथ मतलब वी वाला जो टर्म है मल्टीप्लाई करते हैं। तो यू की जगह यहाँ पे वी वाला टर्म होगा, क्योंकि जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं जो हमारा फंक्शन रहता है वो फंक्शन का 2 टाइम्स मतलब जो ऑर्डर होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। ये तो यूलर्स थ्योरम हम लोगों को कहता है। तो ये कुछ कहना है यूलर्स फॉर्म का। तो अब देखिए दोस्तों, इसको पहले बना देते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो लिखते हैं नाउ, चूंकि सिंस का साइन देखिए v इक्वल टू हमारा क्या है, तो v इक्वल टू हमारा है सेक u, क्योंकि आप यहाँ पे फिर से देखिए सेक u इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई था। तो ये जो आप टर्म देख रहे हैं यहाँ पे पूरा, इसको मैंने मान लिया है v। इस पूरे फंक्शन को एक मतलब पूरे टर्म को सिंगल फंक्शन माना है, वो है v। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक u। तो उसी तरह यहाँ पर इसको हम लोग के लिए मान लिया, सिंस का साइन देखिए v इक्वल टू सेक u। अब इसको करते बारी बारी से डिफ्रेंशिएट पार्शली एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखिए जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या होगा, डेल वी बाई डेल एक्स। उसके बाद सेक एक्स का क्या हो जाएगा, जिस तरह सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक यू का क्या हो जाएगा, सेक यू इंटू टेन यू। उसके बाद यू के रिस्पेक्ट में चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का हो गया तो ये एंगल वाला टर्म बच गया यू वाला टर्म, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो वो हमारा आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक उसी तरह ये तो डेल वी बाई डेल एक्स को मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। फिर देखिए एंड जब v को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, यहाँ पर क्या आएगा,
सेक यू इंटू टेन यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, यही आएगा टर्म। ये आप देख सकते होंगे आप यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, तो ये जो वैल्यू निकाला हम लोगों ने डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई, तो इसको हम लोग पुट करते इक्वेशन 1 में, डेल वी बाई डेल एक्स के प्लेस पे और डेल वी बाई डेल वाई के प्लेस पे। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग कि पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब इस वैल्यू को हम लोग पुट कर दें तो वो क्या आता है, तो आइए यहाँ पे देखिए। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करता हूँ। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था दोस्तों, तो इक्वेशन 1 पहले मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। इक्वेशन 1 हमारा था x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू वी था। आपको याद ही होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख ही सकते होंगे, यही वाला इक्वेशन 2 था हम लोग का। तो डेल वी बाई डेल एक्स के प्लेस पे जो वैल्यू हमारा है x, तो रहेगा वैसे का वैसे। डेल वी बाई डेल एक्स हमारा क्या था दोस्तों, तो वो था हमारा सेक यू इंटू टेन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई क्या था, सेक यू मतलब सेक यू इंटू टेन यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू ये जो v वाला टर्म था, तो v हम लोगों का क्या था, तो v जो हमारा था वो v, तो ये मतलब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि v क्या था हमारा, सेक यू था। तो इस सेक यू वाले टर्म को आपको पुट कर देना है v के प्लेस पे। तो v का प्लेस पे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं सेक u। अब उसके बाद इम्प्लाई जेट का साइन देके नेक्स्ट स्टेप को चलते हैं। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो सेक यू टेन यू दोनों, मतलब ये x वाला टर्म और यहाँ से लेके ये y वाला टर्म दोनों में कॉमन आ रहा। तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो जैसे कॉमन निकाल करके इसको क्रॉस करवाइएगा, मतलब कि LHS से RHS में कन्वर्ट कीजिएगा, तो यहाँ बचेगा x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, और जो हमारा RHS वाला टर्म है वहाँ क्या बचेगा 2, और इसके साथ हमारा सेक यू वाला टर्म तो था ही, और इधर से हम लोगों ने सेक यू और टेन यू को कॉमन लिया है। तो ये बन जाएगा हमारा सेक यू इंटू टेन यू। ये आप यहाँ पे ध्यान दे सकते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं यहाँ पे। तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू, ये सेक यू से सेक यू कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा RHS वाला टर्म पे 2 डिवाइडेड बाई टेन यू। ये क्वेश्चन ये देख रहे होंगे आप। अब आप सभी को पता है कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, और माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, देयरफॉर का यहाँ पे साइन दीजिए, और तो बच जाता है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू 1/10 को हम लोग लिखते हैं कोट u, और इसी टर्म को हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख ही रहे थे दोस्तों। x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 कोट u, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। यही हम लोगों ने प्रूफ यहाँ पे कर दिया। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, और देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो वो है इफ साइन यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई कॉमा शो दैट। तो शो क्या करना, इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं दिया हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसमें शो क्या करना है, मतलब प्रूव करना है कि एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 tan u, ये वाला फॉर्म हम लोग को प्रूव करना है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो सिंस का साइन दे करके साइन यू इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई है। अब उसी तरह इसमें को पुट करेंगे, चेक करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, और है तो इसका ऑर्डर कितना है। तो इसमें डायरेक्टली हम लोग पुट करते हैं, क्या पुट x इक्वल टू टी एक्स
एंड वाई इक्वल टू टी वाई, ये वाला टर्म को पुट करते हैं। तो अब देखिए ये बन जाता है हमारा साइन यू इक्वल टू, ये हमारा साइन के फॉर्म में है, साइन यू इक्वल टू टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस टी क्यूब वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई टी एक्स माइनस टी वाई। अब उसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट स्टेप, तो साइन यू इक्वल टू टी को क्यूब को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइड बाई टी एक्स माइनस वाई। ये टी से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, साइन यू इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे क्या पता चल गया कि साइन यू क्या है, कि होमोजीनियस फंक्शन है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर सी देयरफॉर का साइन देके लिखिए कि साइन यू इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। तो साइन यू क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो कि है अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, तो वो ये जानते हैं हम लोग कि x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू जो ऑर्डर होता है उसको, जो फंक्शन के मल्टीप्लाई होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है। तो ऑर्डर इसका 2 है, तो 2 इंटू वी, इसको बनाते हैं इक्वेशन 1। अब चलते हैं नेक्स्ट में, जो कि है नाउ। अब क्या करते हैं दोस्तों, पहले मानते हैं लेट क्या, साइन यू को वी मान लेते हैं। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए कि ये जो फॉर्म है साइन यू इक्वल टू, ये वाला जो आप टर्म देख रहे हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ था, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, वी। तो इसलिए इसको माना हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग लिख दिया यहाँ पे क्या, लेट साइन यू इक्वल टू वी। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली, फिर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो साइन यू का डिफ्रेंशिएशन कोस यू हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, और वी के रिस्पेक्ट में करें इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स। इसको चेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि डेल वी बाई डेल एक्स को आप पहले लिख सकते हैं, ये बात तो आपको ध्यान में ही होगा, और इस चीज़ को आप RHS में लिख सकते हैं। तो वो बन जाता है कॉस यू इक्वल टू, माफ कीजिएगा, इंटू डेल यू बाई, यहाँ पे एक्स होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे हम लोग, तो डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। फिर देखिएगा अगेन उसी तरह जब इसको भी कीजिएगा तो वी के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे चेंज करके लिख रहा हूँ डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू, फिर से यहाँ पे आ जाएगा कोस यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये टर्म रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान दे के देख सकते हो, डेल यू बाई डेल वाई। अब इसके बाद देखिए दोस्तों डायरेक्टली कि ये सारे जो हमारा जो वैल्यू है इसके कौन से इक्वेशन में हम लोग पुट करने वाले हैं, तो आपको पता है इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था, तो इक्वेशन 1 हमारा था x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू जो ऑर्डर था वो जो फंक्शन था उसका, मतलब जो माना गया था उसका प्रोडक्ट था 2 इंटू वी। तो x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स क्या निकला था, वो था हमारा कोस यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू ये क्या था, कोस यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 इंटू, और वी को हम लोगों ने क्या माना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं वी को हम लोगों ने साइन यू माना था। तो ये जो साइन यू है यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं साइन यू। उसके बाद देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, तो कोस यू इसको कॉमन निकाल के RHS में डायरेक्टली भेजते हैं। तो यहाँ पे बच जाता है एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू
डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2 साइन यू तो रहेगा ही, और इधर आ गया हमारा कोस यू। तो उसके बाद देखिए, तो यहाँ LHS में x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई। तो साइन बाई कोस आप सभी को पता है क्या होता है दोस्तों, टैन होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 इंटू टैन यू, और ये हो गया हमारा प्रूफ, क्योंकि इसी को हम लोग को प्रूव करना था। x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ 2 टैन यू, वही हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर दिया 2 टैन यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, ये था प्रूफ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ यू इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई कॉमा शो दैट। तो शो क्या करना, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस 1/2 कोट यू इक्वल टू 0, इस टर्म को हम लोग को प्रूव करना। और ये क्या दिया हुआ है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले सीन्स का साइन लेकर हम लोग जो क्वेश्चन है उसको नोट करते हैं। तो u इक्वल टू वो क्या है, कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये था। अब कोस को इधर लेके आते हैं हम लोग पहले, तो वो हो जाता है कोस u, इन्वर्स वाला फॉर्म था। उसके बाद न्यूमिनेटर हमारा x प्लस वाई होल डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई वाला टर्म। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पहले चेक करते हैं ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है, अगर होमोजीनियस इसका ऑर्डर कितना है। तो पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू टी एक्स एंड y इक्वल टू टी वाई। तो जब इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो कोस यू इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, और ये रूट में आ जाएगा। तो यहाँ रूट में इसको लिखना पड़ेगा रूट ओवर टी एक्स प्लस रूट ओवर टी वाई। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, तो कोस यू तो वैसे का वैसे ही रहेगा, न्यूमिनेटर से निकालेगा तो टी निकलेगा सिर्फ एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, और यहाँ निकालेगा तो रूट टी निकलेगा। अंदर में क्या बच जाएगा आपका, रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये टर्म रहेगा। तो t से यहाँ पर ये कैंसिल, तो जानते होंगे कि आपकी ये रूट है तो t कैंसिल होगा तो सिर्फ रूट बचेगा, तो रूट के फॉर्म में आएगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोस यू इक्वल टू रूट टी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो इसको आप लिख सकते हैं, सिर्फ मैं इसको अगर बताऊं तो इसको आप लिख सकते हैं टी पे पावर हाफ, क्योंकि रूट का वैल्यू हाफ होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कोस यू इक्वल टू टी पी पावर 1/2, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, यहाँ पे x प्लस वाई तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ क्या होगा रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये टर्म रहेगा। तो टी पे पावर हाफ रहेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये क्या हुआ, एक होमोजीनियस फंक्शन है और इसका ऑर्डर कितना हाफ है। तो इसलिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर u, क्योंकि u वाला फंक्शन ही था यहाँ पे ये टोटल। तो u क्या है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1/2। ये ऑर्डर कितना है, हाफ है। अब चलते हैं यूलर्स अकॉर्डिंग, तभी क्योंकि अगर फंक्शन होमोजीनियस रहता है तभी हम लोग यूलर्स थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, तो वो ये जानते हैं कि x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू, जो ऑर्डर होता है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होता है, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो ऑर्डर हमारा 1/2 है और प्रोडक्ट हमारा v है। इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन 1 सिंपली। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि है नाउ। अब क्या करते हैं, मानते हैं हम लोग लेट v इक्वल टू कोस u।
यहाँ पे cos u लिखा हुआ है, v इक्वल टू cos u। तो ये क्या किया हम लोगों ने दोस्तों कि cos u इक्वल टू ये जो टर्म बना हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि cos इनवर्स था, इसको लेके आया तो cos u के फॉर्म में आ गया। तो इस टर्म को हम लोगों ने क्या मान लिया, v। सिंगल टोटल जितना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा था, इसको सिंगल फंक्शन मान लिया, वो हो गया क्या, v। तो v इक्वल टू cos u हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉर्मली पार्शियल टर्म में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू, तो कोस यू का डिफ्रेंशिएशन आप सभी को पता है कि माइनस साइन एक्स होता है। अगर कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस कोस यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन यू, और यहाँ हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। फिर से अगेन अब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस साइन यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, ये टर्म है। अब यहाँ पे देखिए कि ये दोनों वैल्यू को हम लोग को पुट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इन दोनों वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू हमारा क्या क्या है, पहले इक्वेशन 1 क्या है, तो x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई इक्वल टू 1/2 इंटू वी। तो ये वाला टर्म क्या है, तो x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स हमारा है माइनस साइन यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू माइनस साइन यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1/2। और v क्या है हमारा, तो v हमारा है सिंपली कोस u। अब उसके बाद देखिए माइनस साइन यू यहाँ भी है एक्स वाले के टर्म के साथ और वाई वाले टर्म के साथ, तो इसको डायरेक्टली हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो सिर्फ एलएचएस में बच जाता है हमारा एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही, इसके साथ यहाँ पे कोस यू डिवाइडेड बाई माइनस साइन यू, ये वाला टर्म हमारा यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते होंगे माइनस को मतलब कि कोस यू डिवाइड बाई माइनस साइन यू हो गया, तो कोस बाई साइन कोट होता है माइनस के फॉर्म में, ये आप जान ही रहे होंगे। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, तो ये हमारा हो जाता है एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू कोस बाई साइन कोट होता और ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस हाफ कोट यू। और ये माइनस आर एच एस में है, ये एल एच एस में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या हम लोग इसको, एक्स इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस हाफ कोट यू इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा प्रूफ, और यही हमको प्रूव करना था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मैथ के सॉल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी तरह को डाउट हो तो कमेंट्स में मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।